निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा जी आदरणीय बहुत सम्मानीय नेता हैं और एक क्षेत्र के पुरोधा हैं। उनके विकास कार्यों के बलबूते पे दतिया चुनाव निश्चित रूप से हम वहां जीतेंगे। और आशुतोष तिवारी जी के वो साथ हैं। आशुतोष तिवारी कई बार कह चुके वो नरोत्तम जी एक अभिभावक की भूमिका में। कहने से क्या होता है, मुंह पे कुछ और दिल पे कुछ और होता है, बाद में पता चलता है। लड़ा रहे हैं और जनता वहां एक नहीं, आशुतोष तिवारी जी, नरोत्तम जी स्वयं वहां चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से वायदा भी कर दिया है कि एक एक समस्या के लिए, एक एक तकलीफ के लिए, एक एक बात के लिए और विकास के लिए वो दोनों जिम्मेदार होंगे। तो कोई संशय रह ही नहीं जाता है। और आने वाले एक दो दिनों में चुनाव की तस्वीर कांच की तरह साफ हो जाएगी जब डॉक्टर मोहन यादव की वहां यात्रा होगी, सभा होगी। डॉक्टर मोहन यादव पे प्रदेश की जनता भरोसा कर रही है, पूरा देश नहीं। अभी मैंने विवेक जी, अभी मैंने कुछ बाइटें सुनवाई, कुछ लोगों की समस्याओं को सुना हमने। जब हमने शुरुआत की इस डिबेट की तो उन्होंने बताया कि कहीं सड़क नहीं है, सड़क की समस्या है, कहीं गांव में नाली की समस्या है। इन समस्याओं को हम बताते बताते थक गए। देखिए, सरकार आपकी है लेकिन अभी तक हम जाएं तो जाएं कहां, किसके पास जाएं अपनी समस्याओं को लेकर? हमें कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने जैसा कि कहा कि दतिया की जनता स्वयं उनने भूलवश ऐसा जनप्रतिनिधि चुन लिया था जो दतिया को पिछले 2-2.5 वर्षों में ठीक से विकास यात्रा से जोड़ ही नहीं सका और एक अपनी बाद में वो जन धन डाका डालने के अपराध में अपराधी सिद्ध हो गया। अब निश्चित रूप से यही जनता, दतिया की जनता देख रही है कि डबल इंजन की सरकार के और विकास के एक सपने के साथ जो पूरा होने वाला है आने वाले 2.5 सालों में, उस बलबूते पर जनता जो है विजय श्री का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। और जीतू पटवारी का यह बयान, पुलिस को दी गई अराजक धमकी, इस बात का प्रमाण है कि वो डर गए हैं और आज से ही ठीकरा बोलने की भूमिका बना रहे हैं। तो ऐसे डरे हुए अध्यक्ष से हारे थोड़ा आप बताइए, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, कोई गुटबाजी तो नहीं है, भीतरघात तो कुछ नहीं होगा, सब एकदम हैप्पी, सब खुश हैं, नायक जी खुश हैं यहाँ पर? किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी का आदर्श संगठन है, रीति का संगठन है, उसकी नीतियां चुनाव लड़ती है। किसी भी प्रकार का कोई विघटन कांग्रेस में नहीं है। इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की खींच है कि विवेक भाई यहाँ बैठ के दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। मैं बहुत साधारण सी बात करूँ, विकास की बात कर रहे हैं। दतिया में बिल्डिंग बनी है मगर बिल्डिंग में डायलिसिस की मशीन नहीं है, या कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जिससे बच्चे यहाँ से पलायन ना करें, या कोई भी रोजगार का ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी तक आपके नेता थे विकास से दूर रखा, विकास से आपने एकदम काट के रख दिया था। सरकार किसकी रही? विधायक फैक्ट्री लाने के लिए प्रस्ताव बना के सरकार को ही देगा ना। तो राजेंद्र भारती के प्रयासों पर पानी किसने फेरा? नरोत्तम मिश्रा ने फेरा। इतने साल से सरकार लेके बैठो, 22 साल से। अस्पताल में अगर सुविधा नहीं है तो किसकी नाकामी है? किसान अगर खाद की महंगे दाम से फसल के दाम नहीं मिलने से परेशान है दतिया में, तो किसकी नाकामी है? पानी, अभी बारिश नहीं हो रही है, दतिया के किसान मुझे बता रहे थे, मैं जब आज दौरे पे गया कि साहब पानी गिर नहीं रहा और नहर खोली नहीं है इनने। अगर ऐसी स्थिति में 2-3 दिन में नहर नहीं खोली तो हमारी तो बोई हुई फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। ये समस्या, पलायन क्यों हो रहा है बताओ ना। और गुप्ता जी, काय को पलायन होता दतिया से? दतिया का बच्चा दतिया में नौकरी क्यों नहीं पा रहा? दतिया माँ पीताम्बरा की इतनी बड़ी नगरी है, माँ की इतनी बड़ी कृपा होने के बावजूद भी यहाँ पर आप कोई टूरिज्म का ढंग का स्पॉट नहीं बना पा रहे हो, आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आप लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। कौन से बड़े कॉलेजेस है दतिया में बताओ? इतना बगल में दिल्ली के हम बैठे हैं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए आप। क्या बात कर रहे हो? जेन जी प्रोटेस्ट क्यों कर रहा? देखा कल दतिया का वीडियो गुप्ता जी, रात का स्टेशन पे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंखें देखी आपने खोल के, चश्मा उतार के? लोग परेशान है, हैरान है और ये कामना कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस पार्टी जीत जाए तो इनके अत्याचार और पापाचार से दूर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये मिस्टर गायब तिवारी जीत गए तो उनके चेहरा उनका होगा, पीछे नरोत्तम मिश्रा खड़ा हो जाएगा। तो वो बिल्कुल नहीं जाती दतिया की जनता के, ऐसा भय का वातावरण है। और काय के फूट की बात घबराने की जरूरत है, अभी आपको वो कह रहे हैं, आपको अभी डरने की जरूरत है। आपके विश्वास क्यों नहीं? राहुल जी, आपको अभी डरने की जरूरत है। विवेक जी कह रहे हैं हमारे नेता नरोत्तम मिश्रा पूरे तन मन धन के साथ मैदान में उतर चुके हैं आशुतोष तिवारी के लिए। पूरी गाँव जा रहे हैं, दरवाजे पर मत्था टेक रहे हैं, वो दरवाजे पर जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं। अरे नरोत्तम मिश्रा जी का तन मन धन कहाँ लग रहा है? वो तो चुनाव का परिणाम बताएगा। क्या बहरहाल मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ, हम तो ऐसे पूछ रहे हैं इनके नरेंद्र सिंह तोमर क्यों नहीं आया भैया अभी तक? आपके वो दिल्ली के नेता का दौरा क्यों नहीं हुआ भैया? माफ कीजिएगा, आप दोनों को मैं आप पर अब रोकना चाहूंगा। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश सिरोटिया जी। राजेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका।
जी राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपसे सवाल है। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा देर हो गई। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप देर आए दुरुस्त आए, आप आए, आपका स्वागत है। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा इस दतिया चुनाव को, जो कि पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल अब बन चुका है और सबकी निगाहें यहाँ पर दतिया उपचुनाव में टिकी हुई हैं। इस दतिया चुनाव को आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस कितनी तैयार है, बीजेपी कितनी तैयार है? इन दोनों की तैयारियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? और साथ में सवाल ये भी इंक्लूड कर देता हूं मैं इसमें कि अभी तक दोनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं यहां से गैर हाजिर हैं, उनकी अभी तक मौजूदगी यहां पर दर्ज नहीं हो पाई है। इन तमाम सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि दतिया का ये चुनाव ये कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं है, नंबर एक। तो दूसरी चीज ये है कि ये चुनाव अनावश्यक एक कानूनी फैसले के कारण लड़ा जा रहा है बीच में। दूसरी चीज ये कि जो प्रत्याशी के चयन को लेकर बात हुई है, उससे पहले कांग्रेस में भी निराशा थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हताशा में तब्दील हो गया। खासतौर से इसलिए कि जो आशुतोष तिवारी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा, वो दतिया मूल शहर के निवासी नहीं, दतिया विधानसभा क्षेत्र के। वो ग्वालियर से जो परिसीमन में भांडेर तहसील जो है, भांडेर विधानसभा क्षेत्र, उससे जो निकलकर जो बना है, उसके नेता आशुतोष तिवारी रहे हैं। उनकी पृष्ठभूमि संघ की रही है, संघ के प्रचारक रहे हैं, वो संगठन मंत्री रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आपको पता है कि जो संघ के लोग होते हैं या आपके प्रचारक लोग होते हैं, वो पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट उनका उतना होता नहीं है, उनका पब्लिक एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनकी पब्लिक के बीच में पकड़ भली हो। लेकिन चूंकि ये भांडेर से आए हुए तो एक तरह से आयातित प्रत्याशी वहां पर दिख रहे हैं, जबकि घनश्याम सिंह वहां के चूंकि राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और वो 2-3 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनके पिताजी कृष्ण सिंह जी जो थे वो भी वहां के खांटी नेता माने जाते रहे, उनका प्रभाव भी रहा है। और फिर इधर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना माने एक बहुत बड़ी नाराजगी मोल लेना। नरोत्तम मिश्रा जो खुद को कभी की जनता स्थानीय बनाम बाहरी मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते थे, जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वो स्थानीय बनाम बाहरी का तो है ही है, फर्क पड़ेगा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो खुद को कभी मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को मान के चलते थे और ये माना जाता था कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी हैं, वो एक झटके में वो सारा तिलिस्म टूट गया क्योंकि संघ के कुछ वरिष्ठ नेताओं के दखल से ये टिकट आशुतोष तिवारी का हुआ। वहाँ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नरोत्तम मिश्रा से जुड़े हों या विरोधी हों, उन किसी की सहमति से ये प्रत्याशी नहीं चुना गया। यानी आप समझिए कि अगर कोई नरोत्तम विरोधी खेमे का प्रत्याशी अगर चुना जाता तो भी एक खेमा उनके साथ रहता। तो अब आशुतोष तिवारी केवल एक मोहरे के रूप में है। अब दूसरी बात, आप दूसरे एस्पेक्ट की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी को भी वहाँ के हालात का अंदाजा है, इसलिए उन्होंने भारी भरकम फौज वहाँ पर झोंक दी है। अब लेकिन वो भारी भरकम फौज जब जाती है कहीं बाहर से तो वो कितना असर छोड़ पाती है, ये हम पुराने अनुभवों से देख चुके हैं। उल्टा होता ये है कि जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता है, वहाँ प्रचार कार्य में जुटने के बजाय जो दिल्ली भोपाल से और आए हुए जो नेता हैं, जो झोंके गए नेता हैं, वो उनके गणेश परिक्रमा में लग जाते हैं। नहीं तो ये बता दीजिए कैरियर के हिसाब से यहाँ पर क्या सबक लेने की जरूरत है? जो देखिए, बीजेपी के साथ में समस्या ये हो गई कि उनके अंदर एक अहंकार का भाव आ गया कि वो किसी को भी खड़ा करेंगे और उसको हम जिताने की क्षमता रखते हैं क्योंकि संगठन में बहुत वो तो पिछली बार दतिया की जनता ने सबक सिखा दिया, ये चीज बता दिया कि अहंकार किसी का नहीं चलेगा। नहीं, दतिया की जनता ने भी सिखाया और उसके पहले आपने रामनिवास रावत का भी देखा। आपने जो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव हुआ था, एक मंत्री रहते हुए आप चुनाव हार गए। भले ही आप कांग्रेस से आए थे लेकिन आपको वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर पाए और वही स्थिति दतिया में कमोवेश नजर आ रही है क्योंकि भांडेर से लाए गए व्यक्ति को आपने दतिया में थोप दिया। तो अब इन सारी चीजों का जो संकट प्रबंधन है या क्राइसिस मैनेजमेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना होगा। अब इसीलिए अभी तक जबकि
सिंधिया जब से केंद्र में मंत्री बने हैं, राज्यसभा में आए हैं, बीजेपी में आए हैं, उनको मध्य प्रदेश की स्थानीय राजनीति से अलग करके रखा गया था कि आप यहाँ पर अगर आप करेंगे तो वहाँ का स्थानीय जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो शायद हिचकेगा बिचकेगा। लेकिन आपको अब ये नौबत पड़ रही है कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आपको बुलाना पड़ रहा है। हाँ। क्योंकि आपको एक दतिया राजमहल जो है, जो कभी किसी समय में ग्वालियर राजघराने से गहरे ताल्लुकात रखता था, अब उनको उनके सामने खड़ा करने की कोशिश की। क्योंकि पहले आप लड़ाई लड़ रहे थे राजा और रंक की, कि आशुतोष तिवारी रंक है और घनश्याम सिंह राजा है। लेकिन अब आपको राजा के खिलाफ एक राजा को उतारना पड़ रहा है, महाराजा को उतारना पड़ रहा है। तो ये तमाम स्थितियां बताती हैं कि संकेत और संदेश जो मिल रहे हैं, ठीक, वो भाजपा के लिए अभी तक, मैं ही नहीं कहता कि आखिरी में नतीजा क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो संकेत और संदेश ये बता रहे हैं चुनौती भरे हैं कि अभी हालत अच्छी नहीं है और कांग्रेस बढ़त पर है। फिर वहां पर एक दामोदर यादव हैं जो एक अलग तरह से, जो वहाँ 8-9 हजार जो यादव वोट बैंक है उसमें भी बंटवारा करने के लिए वो वहाँ पर ये टेस्ट है कि मोहन यादव उन यादवों को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में समेट पाते हैं, या दामोदर यादव जिनका कि दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में गहरा असर है, वो कितना अपने वोट बैंक को बचा पाएंगे। अगर उन्होंने बचा लिया या 50-50% भी हो गया तो अभी तक क्या होता था कि जो यादव समाज के जो वोट थे वो नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिलते थे। लेकिन वहाँ पर जो दलित समाज का वोट है, खासतौर से अहिरवार जो वहाँ पर प्रभावी दलित जनजाति जाति मानी जाती है, वो उनको नरोत्तम मिश्रा ने किसी तरह मैनेज कर रखा था। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा कितने दिल से लड़ रहे हैं, कितने नहीं लड़ रहे हैं, ये अलग बात है। चुनाव के अब बाद हालत ये है कि अगर ये भाजपा चुनाव जीत जाती है तो नहीं भाजपा अगर ये चुनाव जीत जाती है तो सारा श्रेय जो है, जो भोपाल से झोंके गए नेता हैं वो अपनी झोली में डालेंगे। बिल्कुल। और अगर हार गए तो ये पूरा का पूरा श्रेय नरोत्तम मिश्रा की झोली पे जाएगा। फोड़ने के लिए नरोत्तम का सिर मौजूद है। ठीक है, और बताइए अब विवेक जी। नरोत्तम मिश्रा का सिर मौजूद है इसके लिए ठीकरा फोड़ने के लिए। विवेक जी आ रहा हूँ, राहुल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विवेक जी जवाब दीजिए आप। एक अहंकार की बात सामने आई है और चुनौती भी 3-4 चुनौतियां भी गिना दी हैं। देखिए, माननीय साथी की कपोल कल्पना के बारे में तो ज्यादा क्या कहूंगा, लेकिन इनको ये तथ्य भूल रहे हैं कि दतिया की जनता ने भूलवश कांग्रेस की ओर से एक प्रत्याशी के रूप में पहले एक अपराधी चुन लिया था। आज वो दतिया के पास भी मौका है और वो भूल सुधार कर रही है। दतिया की जनता निश्चित रूप से एक विकास यात्रा के साथ जुड़ने जा रही है और दुनिया जानती है, सर्वसिद्ध सत्य है और तथ्य है कि भारत की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मजबूत संगठन है, जिसका बूथ तक का कार्यकर्ता सक्रिय रहता है, जनता के बीच जाता है, जनता की समस्याओं का निदान कराता है। और रही बात आशुतोष तिवारी की, वो वहां के जाने माने और बहुत वेल नोन क्षेत्र से परिचित नेता है। लंबे समय तक ग्वालियर चंबल संभाग में वो सक्रिय रहे हैं। रही बात केंद्रीय मंत्री श्रीमंत सिंधिया की, वो वहां पर चुनाव के प्रभारी के तौर पर उन्हें पहले से ही घोषित किया था। उनका निश्चित रूप से एक अपना प्रभाव है और नरोत्तम मिश्रा जी जिस हिसाब से वहां सक्रियता दिखा रहे हैं, जो वहां के बड़े बहुत आदरणीय नेता हैं हमारे, उनके बलबूते पर जो आशुतोष तिवारी को नरोत्तम जी ने साथ रहकर आशीर्वाद दिया है और आशुतोष तिवारी कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा और जीते तो ये श्रेय भोपाल के सर पर होगा। यहाँ पर एक नहीं दो जनप्रतिनिधि वो चुनने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, अगर जीत हुई तो भोपाल जाएगी श्रेय, और अगर हार हुई तो यहाँ पर पूरा सब ठीक रहे नरोत्तम मिश्रा के ऊपर मर दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जीत हुई तो भारतीय जनता पार्टी की होगी, उसकी नीतियों की जीत होगी और दतिया की जनता की जीत होगी, जो दतिया की जनता विकास की मुख्य धारा में जुड़ेगी। ठीक है, राहुल जी जवाब दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे लगा ले ताकत सारी, हमारा अकेला जीतू पटवारी इन सब पे भारी। तो ये इनके उस सवाल का जवाब है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अब इनकी बात, दतिया की जनता मन बना चुकी है। चाहे ये कितने ही लोगों के भाषण करवा दें, महाराजा ले आए, चाहे कोई और अडानी ले आए, चाहे अंबानी ले आए, कुछ नहीं होने वाला है।
जतिया की जनता ने ये मन बना लिया है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी इस पे सील लगा दी है कि इनके यहाँ माहौल बहुत खराब है। ठीक है, चाहे माहौल कितना ही खराब पैसा बांट है, लें, लेकिन चाहे आपके कितनी पार्टी ताकत के लगा जो दें, नेता हैं CM वो माहौल साहब क्यों खुद कह खराब रहे कर हैं रहे कि हैं? पूरा प्रशासन झोंक दो, राहुल मेरी जी। इज्जत का सवाल है, राहुल जी, में कह रहे हैं। ठीक है, अब आप ये बता दीजिए, वहां पर माहौल खराब है, लेकिन पार्टी के नेता आपकी माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? डराया धमकाया, ये धमकी किसके लिए? देखिए, जीतू पटवारी जी ने धमकी नहीं दी, उन्होंने ये कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं के साथ अगर अन्याय होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और ये एक प्रदेश अध्यक्ष का नैतिक दायित्व है कि चलते आचार चुनाव में संहिता अगर चल रही है, किसी भी कार्यकर्ता को अभी कमजोर आचार किया संहिता जाए चल तो रही वो है, खड़ा होकर उनका साथ दे। आचार संहिता चल रही है अभी, और इस तरह की बयान दिए जा रहे हैं। भाई एक बात देखो संभव जी, आप मुझे एक बात बताइए, प्रदेश अध्यक्ष हमारी फौज का कप्तान है, और फौज का कप्तान हमारा सेनापति अगर पूरी दृढ़ता के साथ हमारे साथ नहीं खड़ा होगा तो क्या सेना चुनाव लड़ेगी? अगर सेनापति कह रहा है कि मेरे किसी भी सैनिक को कुछ हुआ तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो ये तो गर्व है हमारे प्रदेश अध्यक्ष में कि वो ऐसे मुद्दे पे खड़ा है। काय की आचार संहिता? इनके नेता जो चाहे कर रहे हैं, दारू बंटवा रहे हैं, पैसे बंटवा रहे हैं खुले में, तब नहीं है आचार संहिता। जवाब दीजिए, 10 सेकंड विवेक जी, खर्चा कुछ और जोड़ रहे हैं। 10 सेकंड दे दो विवेक भाई, पूरा विवेक जी 10 सेकंड आपके पास, जवाब दीजिए। ईमानदारी से। डर है, चिंता है, और इनको ऐसे सेनापति पे गर्व है, उस सेनापति का के परिवार के लोग ही अपराधी अरे तुम परिवार से बचाओ। राजेश जी 10 सेकंड आपके पास, सर वाइंड अप की ओर है। ठीक है राजेश जी, क्या इस तरह की धमकी देना, क्या ये डर है कि क्या है, बौखलाहट है? 1 सेकंड राहुल जी, 1 मिनट, विवेक जी 1 मिनट, राजेश जी जवाब दीजिए 10 सेकंड में सर। केवल भटकाते हैं कांग्रेस की एक ओके राजेश जी 10 सेकंड सर। जो अंतर क्लेश से ग्रस्त पार्टी है, जनता जान जी, आपके नेता की नस दबा रहे हैं, बेचारा खड़ों के मंचों से रो रहा है, मजबूरी में कह भी नहीं पा रहा है कि मेरी कौन सी नस दबाई है। समझ संगठन की जीत होगी। दतिया की जनता तो वो भी समझ चुकी है। केवल किसकी हार होगी? मध्य प्रदेश संगठन में की हार विकास होगी, यात्रा से हिंदुत्व जुड़ना की हार चाहती है ओके। डॉक्टर मोहन यादव के चलिए नेतृत्व में सर, विकास चाहती है। बहुत धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद आपका, राहुल जी धन्यवाद, और राजेश जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, नमस्कार।